हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से नीतू गर्ग आज आपके लिए एक्सेल की एक नई असाइनमेंट लेकर आई हूँ। असाइनमेंट 24। इस असाइनमेंट में बेटा हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाएंगे। वैसे तो मैंने आपको सैलरी शीट स्टार्टिंग में भी करा रखी है और पहले भी कराई हुई है। शीट में हम अलग अलग तरह की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। शीट में जितने दिन उसकी छुट्टियां होती हैं उसके पैसे डिडक्ट करके उसके बाद उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, अभी ये हाफ बताऊंगी इसमें ताकि आप बोर ना हो जाओ। उसके बाद 24 असाइनमेंट का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। अभी आपको क्या करना है, हमने कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं, उसके डिपार्टमेंट लिखे हैं, उसकी पोस्ट लिखी है, उसकी बेसिक सैलरी लिख दी है बेटा। अब मुझे निकालने हैं उसके प्रेजेंट डेज। देखिए बेटा प्रेजेंट डेज कैसे निकलेंगे। अब प्रेजेंट डेज में मैंने आपको पता है बराबर में मैंने पहले आपको वो बताई थी, क्या कहते हैं उसको, अटेंडेंस शीट। ठीक है बेटा, पहले आपको अटेंडेंस शीट बताई थी। देखो बेटा मैंने आपको अभी अटेंडेंस शीट पढ़ाई थी, ये लिखी है आपकी अटेंडेंस शीट। इस अटेंडेंस शीट में हमने एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी वगैरह सब कुछ पढ़ाई थी। इसको मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। ये मेरी असाइनमेंट में पहले से डली हुई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इन एम्प्लॉय के जितने प्रेजेंट डेज हैं उसके अकॉर्डिंग इनको सैलरी देनी है। मतलब जितने भी दिन ये आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सैलरी देनी है। समझ आया बेटा? देखिए कैसे करेंगे हम। ये वाली अटेंडेंस शीट मैंने आपको पढ़ा रखी है और मैं इसके बाद सैलरी शीट जोड़ रही हूँ इसमें। तो प्रेजेंट डेज हमें वी लुकअप की हेल्प से यहाँ पर लेकर आने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं कि अगर हमने कॉपी पेस्ट किए बेटा और अगर हमने इसके डाटा में कुछ चेंज किया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो वी लुकअप की हेल्प से वो प्रेजेंट डेज यहाँ पे लाने हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा प्रेजेंट डेज की स्पेलिंग यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, फंक्शन में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, वी लुकअप ओके। लुकअप वैल्यू हमें क्या देखनी है, तो हमारी लुकअप वैल्यू है नाम। उसके बाद टेबल एरर हमें इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है और हमें राइट में भी ड्रैग करना है। तो इसे आप एक बार और दो बार ड्रैग करेंगे, कॉलम इसका चेंज हो लेकिन रो इसकी चेंज ना हो। टेबल एरे हमारी बेटा ये वाली पूरी टेबल है और नेम के अकॉर्डिंग हम इस पूरी टेबल को ले लेंगे। समझ आया? नेम के अकॉर्डिंग आप इस पूरी टेबल को ले लेना, जो भी आपकी टेबल है। समझ आया बच्चों? अब हमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है, इस टेबल को F4 से लॉक कर दीजिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें लगाना है मैच, MATCH मैच, ब्रैकेट। सबसे पहले प्रेजेंट डेज पे क्लिक करना है, दो बार F4 करना है, कोमा, और फिर यहाँ की पूरी हेडिंग सेलेक्ट करनी है, जो भी पूरी हेडिंग है आपकी। ठीक है बेटा, और इसको भी F4 से लॉक करना है, कोमा 0 ब्रैकेट 1 और नीचे भी 0। ठीक है, और फिर ओके कर देना है। अगर बेटा क्योंकि जो वो उसमें डाटा है ना हमारा मर्ज हुआ है और प्रेजेंट। हेलो बेटा, अब हम क्या करेंगे देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फंक्शन पे क्लिक करेंगे, वी लुकअप में जाएंगे, ओके। लुकअप वैल्यू कौन सी है, नाम पे क्लिक करेंगे, F4 से लॉक, इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो इसे लॉक करना नहीं है। लेकिन अगर हमें इस तरफ ड्रैग करना है एब्सेंट की तरफ तो बेटा इसकी रो तो अनचेंजेबल हो और कॉलम इसका बदले। तो कॉलम के आगे इसे ना आप 3 बार F4 प्रेस कीजिएगा। टेबल एरे, ये जो हमारी अटेंडेंस शीट है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F4 से लॉक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम मैच, MATCH मैच, ब्रैकेट, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट डेज पे क्लिक करेंगे। आपको पता है 2 बार F4 करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में वी लुकअप बहुत बार पढ़ा रखा है। और आप फिर इसकी पूरी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बेटा इसे F4 से लॉक करेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट 1 और फिर यहाँ पर भी आप 0 कर देंगे तो आपकी प्रेजेंट डेज आ जाएंगे। और ड्रैग करेंगे बेटा
तो एब्सेंट डेज भी आ जाएंगे, और ड्रैग करेंगे तो सबके आ जाएंगे एक साथ। देख लीजिए, आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। सोहन है ये रहा, और उनके 27 दिन 26 दिन उसके प्रेजेंट है, और एब्सेंट है उसके 1 डेज। आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने ये प्रेजेंट और एब्सेंट डेज वी लुकअप की हेल्प से निकाल लिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने वी लुकअप ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और आपको फॉर्मूला चेक करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, पर डे सैलरी। अब देखिए पर डे कैसे निकलेगी। उसकी जो सैलरी है उसको आप 26 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो पर डे सैलरी निकल जाएगी। 26 क्यों कहते हैं बेटा, सैटरडे संडे छोड़ने के बाद जो डेज बनते हैं उसको बोलते हैं पर डे सैलरी। तो 30 दिन होते हैं महीने में, और उसमें 4 संडे निकल जाते हैं, इसलिए 26 दिन। ड्रैग करेंगे तो बेटा सबकी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। आप चाहे तो इसके 0 को इक्वल कर सकते हैं यहां से। अब हमें निकालने है इसकी डिडक्शन, मतलब इसकी सैलरी कितनी कटेगी। देखिए बेटा, हम ना जितने एब्सेंट डेज होंगे, जितनी इसने छुट्टी करी है, उसके हिसाब से सैलरी काटेंगे। लेकिन सैलरी में एक रूल हमें लगाना है कि अगर वो 2 दिन करते हैं, अगर वो 2 दिन से ज्यादा छुट्टी करते हैं तभी उसके पैसे कटे। अगर वो देखो बेटा, मैंने आपको पर डे सैलरी निकालना सिखाया है, समझ आ गया। हमारी जो भी सैलरी है उसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे 26 से, तो आपकी पर डे सैलरी निकल जाएगी। अब हमें उसका करना है डिडक्शन। देखिए, डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जितने दिन आए हो आपकी छुट्टी काटनी है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। अगर आप 2 दिन से ज्यादा छुट्टी करते हो तो आपके पैसे कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ लगाएंगे और आपके एब्सेंट डेज पे क्लिक करेंगे। अगर एब्सेंट डेज की वैल्यू 2 से कम है, नहीं, अगर एब्सेंट डेज की वैल्यू बेटा 2 से ज्यादा है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी छुट्टी, आपके जो एब्सेंट डेज है वो 2 से ज्यादा है, तो आपकी जितने भी एक्स्ट्रा डेज है उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। कैसे डिडक्ट होगी, देखो हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझ लो ध्यान से, मैं बता देती हूँ, और थोड़ा जूम भी बड़ा कर देती हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसका जूम बड़ा करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कैसे निकलेगी। मैं बता रही हूँ, इक्वल सैलरी तक का रखना है। देखिए, इक्वल इफ आपकी जो सैलरी है, अगर एब्सेंट डेज आपके 2 से ज़्यादा है, तो आपका क्या करना है, उसकी जितने भी 2 से ज़्यादा एब्सेंट डेज है उसे सैलरी में से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे, माइनस, और जितने भी उसके एब्सेंट डेज थे उसमें 2 माइनस करके और उसका मल्टीप्लाई पर डे से कर देंगे। देखिए समझिए ध्यान से, हमने क्या करा है, उसकी जो सैलरी थी उस माइनस F5, मतलब जो भी उसके एब्सेंट डेज थे उसमें से 2 माइनस करा है, और उसे G5 यानी कि उसके पर डे से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर उसकी छुट्टियां 2 से कम है तो उसका डिडक्शन कुछ नहीं है, उसका डिडक्शन कितना है, 0। समझ आया बेटा। देखिए, अब इसका डिडक्शन 0 है क्योंकि इसकी एक ही छुट्टी है। अगर 1 से ज़्यादा छुट्टी है तभी हम उसके पैसे काटेंगे। अगर 1 से कम छुट्टी है तो हम उसका कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे। समझ आया बेटा। अगर उसकी 1 से ज़्यादा छुट्टी है तो हम उसका कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे। मैं इसको आपको दोबारा समझा देती हूँ कैसे करना है। देखिए, इक्वल इफ उसकी सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी, अगर उसकी जो अब छुट्टी है, उसके जो एब्सेंट डेज है वो 2 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो सैलरी है उसमें से एक्स्ट्रा डेज के पैसे काटेंगे। क्या करेंगे, एब्सेंट डेज जितने भी थे उसके, उसमें से 2 माइनस करेंगे और फिर उसके पर डे से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया बेटा। तो उसके जितने भी उसके एब्सेंट डेज है उसमें से 2 माइनस करा, फिर उसको पर डे से मल्टीप्लाई करा और फिर सैलरी में से उसे डिडक्ट कर देंगे। और अगर उसकी छुट्टी इससे कम है तो उसका कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ लिख देंगे हम 0, एंटर। इस तरह से हम उसकी डिडक्शन निकाल लेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है,
आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आप डिडक्ट करेंगे तो जिनकी छुट्टियां 2 से ज़्यादा हैं उन्हीं के पैसे कटेंगे, जिनकी 2 से कम है उसको नहीं कटेंगे। अगर हम अटेंडेंस शीट में चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने अटेंडेंस शीट में लगा दिया एब्सेंट और ये अटेंडेंस शीट से ज्वाइंट है। हम अटेंडेंस शीट में जो भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी शीट में होगा। तो देखिए अब उसकी 4 छुट्टियां आ गई तो उसके डिडक्शन हो गया 46, 1 मिनट, उसके डिडक्शन हो गया बेटा, मतलब डिडक्शन काटने के बाद, डिडक्शन नहीं है ये आफ्टर डिडक्शन सैलरी है। मतलब सैलरी उसकी करने के बाद अगर आप खाली डिडक्शन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से मैं बता देती हूँ। अगर आपको इसका खाली डिडक्शन निकालना है इक्वल टू इफ, हम क्या करेंगे देखिए बेटा, सबसे पहले ये देखेंगे, अगर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे जाएंगे, ध्यान से देखो, इक्वल टू इफ ब्रैकेट उसकी जो उसकी छुट्टियां हैं अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हम उसकी डिडक्शन, हम केवल यहाँ इस बार डिडक्शन निकाल रहे हैं तो उसकी छुट्टियों में से 2 माइनस करके फिर पर डे से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी छुट्टियों में से 2 माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे से, अगर आप सेपरेटली निकालना चाहते हो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है मतलब तो 0, तब उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। समझ आया बेटा? उसकी सैलरी में से हमने माइनस किया, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इसमें हमने डिडक्शन को निकाला है पहले और फिर हम उसे ड्रैग करेंगे तो सबका डिडक्शन निकल जाएगा और फिर सैलरी में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे। समझ आया बेटा? तो उसकी सैलरी निकल जाएगी इस तरह से। पहले वाले में हमने दोनों काम एक साथ किए थे, सेकंड वाले में हमने मतलब जो फर्स्ट में थी उसकी डिडक्शन के साथ सैलरी थी और यहाँ पर हमने पहले डिडक्शन मेंशन किया है और उसके बाद हमने सैलरी निकाली। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बेटा इसके आगे की सैलरी शीट मैं असाइनमेंट 25 में आपको समझाऊंगी। इसमें तो मैंने अटेंडेंस शीट को सैलरी शीट के साथ कनेक्ट किया है और फिर उसके बाद उसकी छुट्टी लीव जितनी भी उसकी हैं उसकी सैलरी काट कर उसकी सैलरी निकालना सिखाया है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।